तो बेटा आज का अपना टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कंसेप्ट बेटा एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है डिबेंचर्स के साथ मिल जाए या हो सकता है शेयर्स के साथ मिल जाए। तो दोनों कंसेप्ट सेम ही हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि शेयर्स के केस में कंडीशन या तो पार का आएगा या प्रीमियम का आएगा, और अगर डिबेंचर्स का क्वेश्चन है तो पार, प्रीमियम और हो सकता है शायद डिस्काउंट का केस भी आपको देखने को मिल जाए। अगर आपको शेयर्स का क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ड यूज़ करना है शेयर इशू करने के लिए शेयर कैपिटल, और अगर सेम क्वेश्चन आपका डिबेंचर्स के साथ आता है तो आपको शेयर कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज़ करना है 2x%, जैसे कि हम 10% मान लेते हैं तो 10% डिबेंचर्स। बस शेयर्स में और डिबेंचर्स में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज ये कंसेप्ट पूरा शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए क्या है, सेम। कुछ क्वेश्चन से हम इस कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो। तो गोल्डन लिमिटेड बॉट एसेट्स फॉर 5 करोड़ 50 लाख्स। तो सबसे पहले बेटा आप एसेट्स को डेबिट कर दो, उसका नाम गिवन नहीं है तो आप लिख दो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 करोड़ 50 लैक्स। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कितने की 1 करोड़ 26 लाख। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ 1 करोड़ 26 लाख रुपीज़। अब ये बात बेटा आप ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे हम क्रेडिट करते हैं टू वेंडर अकाउंट। वेंडर कौन है हमारा, सिल्वर लिमिटेड। अब नॉर्मली तो हम सिल्वर लिमिटेड को या वेंडर को क्रेडिट करते हैं किस अमाउंट से, परचेज कंसीडरेशन के अमाउंट से, जो कि जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। हो सकता है डायरेक्टली गिवन हो या हो सकता है इनडायरेक्टली गिवन हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन गिवन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सर डायरेक्टली कैसे गिवन होगा, डायरेक्टली गिवन होगा तो डायरेक्ट आपको कह देगा कि 4 करोड़ में हमने डील फाइनल की है, या वो आपको कह देगा कि परचेज कंसिडरेशन है 4 करोड़ का। इनडायरेक्टली वो आपको ऐसे कह सकता है कि हमने 1 करोड़ तो कैश में पे कर दिया, मतलब ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दिया, और हमने 30 लैक्स शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपीज़ का एक। तो 30 लाख शेयर्स 10 रुपीज़ का एक, तो कितना हो गया 3 करोड़। तो 1 करोड़ कैश, 3 करोड़ हमने शेयर्स के थ्रू कर दिया, टोटल कितना 4 करोड़ का हम उसको पे कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपको ऐसे कह सकता है कि हमने थोड़ा ऐसे दे दिया, थोड़ा वैसे दे दिया, तो आप सबका वैल्यू कंबाइन करके ऐड कर देना, वो आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। डायरेक्टली गिवन होगा तो डायरेक्टली वो आपको अमाउंट दे देगा। अगर परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन ना हो तो उस केस में आप क्या करोगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर देना। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 5 करोड़ 50 लैक्स में से 1 करोड़ 26 लाख माइनस कर दोगे तो 4 करोड़ 24 लैक्स का आपका क्या आ गया, परचेज कंसिडरेशन। पर एसेट माइनस लाइबिलिटी सिर्फ आपको कब करना है परचेज कंसिडरेशन के लिए, जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको गिवन ना हो, ठीक है। अब सेकंड एंट्री हम बनाते हैं पेमेंट की। तो पहले तो वेंडर को आप कर दो रिवर्स, सिल्वर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 करोड़ 24 लैक्स, और इसको हमने कैसे पे किया, तो इशू 8% डिबेंचर्स ऑफ 500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। तो हमने इसको डिबेंचर्स दिए हैं और वो भी प्रीमियम पे। तो डिबेंचर्स के लिए यहाँ हमने क्रेडिट कर दिया टू 8% डिबेंचर्स, और प्रीमियम के लिए क्रेडिट कर दिया टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब बेटा अगर मुझे नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स पता चल जाए कि हमने कितने डिबेंचर उसको इशू किए हैं, तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके तो हम डाल देंगे डिबेंचर्स में,
और प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डाल देंगे प्रीमियम में। 500 का डिबेंचर्स है तो फेस वैल्यू हो गई 500, और 6% का इस पर प्रीमियम है तो 500 का 6% होता है 30 रुपीज़। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिबेंचर्स में आएगा, और नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में आ जाएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स इशूड। तो आप देखो, पेमेंट हमें करना है 4,24,00,000 का, और हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं उसका इशू प्राइस है 530, मतलब एक डिबेंचर हमारा कितने का है 530 रुपीज़ का। इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लो। हाँ, 80,000 डिबेंचर्स आपके आ गए। तो आपको क्या करना है अब, 80,000 इंटू 500 फेस वैल्यू डिबेंचर्स में, और 80,000 इंटू 30 प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में। तो ये हो गया आपका 4 करोड़, और इधर आ गया आपका 24 lakhs। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं साथ में। तो देखो 11 कह रहा है, नूपुर लिमिटेड टुक ओवर प्लांट एंड मशीनरी वर्थ 8 लाख। अब इस केस में वो आपको एसेट्स की डिटेल दे रहा है, तो आपको इंडिविजुअली एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बट आप पूरा लिखना, यहाँ स्पेस की वजह से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज़। स्टॉक वर्थ 7 लाख, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 7 लाख। डेटर्स फॉर 6 लाख, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख। फ्रॉम वंदना लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 22,80,000। तो देखो इस केस में उसने आपको परचेज कंसिडरेशन क्या दे दिया, डायरेक्टली दे दिया, साफ लिखा उसने, वंदना लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 22,80,000। तो ये आपको क्या दे रखा है, परचेज कंसिडरेशन। इस केस में बेटा लाइबिलिटीज़ गिवन नहीं थी तो हम भी छोड़ देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें 2 सन्ड्री लाइबिलिटीज़ क्रेडिट करना था। ठीक, अगर होती तो कर देते। चलो, अब एसेट्स हम डेबिट कर चुके हैं, और परचेज कंसिडरेशन के लिए हम वेंडर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। वेंडर कौन है हमारा, वंदना। तो टू वंदना लिमिटेड, और डायरेक्ट हमें परचेज कंसिडरेशन गिवन है 22,80,000। अब आप देखो हमने वंदना से कितने की एसेट्स परचेज की टोटल। तो वंदना से सर हमने परचेज की है 21 लाख की एसेट्स। 21 लाख की एसेट्स के लिए हम कितना पे करने को रेडी हैं, 22,80,000। इसका मतलब 1,80,000 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्चुअली में बेटा 1,80,000 हम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उसके बदले हमें एक एसेट मिल रही है जिसका नाम होता है गुडविल। ठीक है, गुडविल को हम देख नहीं सकते, बट हर बिज़नेस की अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी गुडविल होती है, और जब हम बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो वो भी हम साथ में परचेज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मोरल ऑफ द स्टोरी या क्रक्स की हम बात करें तो आपको करना है सबसे पहले सारी एसेट्स को डेबिट, लाइबिलिटीज़ अगर है तो लाइबिलिटीज़ को आप कर देंगे क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट, और इसके बाद हम चेक कर लेंगे अगर हमारी एंट्री में डिफरेंस क्रिएट होता है तो डेबिट साइड के डिफरेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट साइड के डिफरेंस के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस आ रहा था, 1,80,000 बैलेंसिंग फिगर। अब हमें करना है इसको पे। तो पेमेंट के लिए पहले तो वेंडर को रिवर्स कर दो, तो वंदना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पे करना है 22,80,000। अब देखो यहाँ आपको कहा गया है, यहाँ पे एक्चुअली में 2 सिनेरियोज़ क्रिएट किए गए हैं। आपको कहा है
नुपुर लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 8% डिबेंचर्स ऑफ 200 ईच। तो फेस वैल्यू डिबेंचर्स का कितना है 200। बट यहाँ पे बेटा दो सिनेरियो बोले गए हैं कि डिबेंचर अगर 5% डिस्काउंट पे इशू किए जाते तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, और अगर डिबेंचर्स को हम 20% प्रीमियम पे इशू करते तो क्या एंट्री बनेगी। तो इस केस में आपका क्या करना है, आपको बेटा फर्स्ट एंट्री तो दोनों के लिए सेम बनेगी क्योंकि एसेट तो वही परचेस की है। तो पहले हम करते हैं ये सिनेरियो जब डिबेंचर हमने 5% डिस्काउंट पर इशू किए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केस ए, डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के केस में आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, डिबेंचर्स को तो हम कर देंगे क्रेडिट, कितने परसेंट वाले हैं 1% वाले, और अगर प्रीमियम होता है तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, और डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट उसका रिवर्स डेबिट हो जाता है। तो एंट्री बन जाएगी आपकी फाइनल वंदना लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट की बात करें बेटा तो डिस्काउंट का अमाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर्स में आ जाएगा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू तो डिबेंचर्स का कितना है 200 रुपीज़, और क्योंकि 5% का डिस्काउंट है तो 200 का 5% होता है आपका 10 रुपीज़। तो डिस्काउंट के अंदर नंबर ऑफ़ डिबेंचर इंटू 10 आ जाएगा। अब बस हमें नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर निकाल दो। पेमेंट करना है कितना 22,80,000 का, और हमारा एक डिबेंचर हम दे रहे हैं 190 रुपीज़ में। 200 का डिबेंचर है पर 10 रुपीज़ का हम उस पर दे रहे हैं डिस्काउंट, तो 190 पे हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 12,000 डिबेंचर्स। तो बस अब क्या करना है आपको 12,000 को मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंट के अमाउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया डिस्काउंट में, और फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आ गया डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर। तो ये हमारी केस नंबर 1 की एंट्री होती है कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, डिबेंचर्स को हमने अगर इशू किया होता 20% के प्रीमियम पे तो क्या एंट्रीज बनती। तो बेटा फर्स्ट एंट्री जो थी आपकी वो तो सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस हमारा आना है सेकंड एंट्री में। तो पहले तो कर दो वेंडर को रिवर्स। वेंडर का नाम क्या था, वेंडर का नाम था हमारा वंदना लिमिटेड। ऊपर वाली एंट्री से रिवर्स कर दो, ज़्यादा बेटर है। तो कितना था परचेज कंसिडरेशन 22,80,000। तो वंदना लिमिटेड को रिवर्स कर दिया हमने 22,80,000 से। अब ये केस है हमारा, डिबेंचर्स को हमने इशू किया है कैसे, डिबेंचर्स को हमने इशू किया है 20% के प्रीमियम पे। तो जब आपने प्रीमियम पे इशू किया तो यहाँ आ जाएगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम के लिए आ जाएगा 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 200, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स को प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि कितना 20%। 200 का 20% आपका कितना हो गया 40 रुपीज़, 40 से कर देंगे प्रीमियम में मल्टीप्लाई। निकाल दो आप नंबर ऑफ डिबेंचर। पेमेंट करना था सर 22,80,000 का, और हमारा जो एक डिबेंचर है उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू है 200, बट हम उसे 40 के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो हम डिबेंचर दे रहे हैं हमारा 240 रुपीज़। इसको आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक आ जाएगा 9,500 डिबेंचर्स। एक बार आप चेक भी कर लेना। तो 9,500 को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा
डिवेंचर्स वाले अकाउंट में, और 9,500 को हम प्रीमियम के अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा प्रीमियम के अंदर। तो कितना हो गया अपना 95 का डबल हो गया अपना 190 19 लाख इधर हो गया, और इसका हो जाएगा आपका 3,80,000। चेक कर लो डेबिट क्रेडिट बराबर हुआ नहीं हुआ। तो 19, 20, 21, 22 22,80,000। तो ये हो गई हमारी सेकंड एंट्री। ठीक है।